मैं इस बच्चे को अडॉप्ट करूंगी, लेकिन 1 महीने के बाद आप सारे पेपर वर्क तैयार करवा दीजिए और तब तक बच्चा मेरी अमानत बनकर आपके पास रहेगा। और जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उन पर सिर्फ महक के बेटे का ही अधिकार होगा। ऐसे पेपर रेडी करवा दीजिए। श्रीकांत मिश्रा एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं, मिसेस सिंघानिया, अगर लाइफ में कभी आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर कहिएगा। वो जैसे ही आश्रम से जाने लगती है तो श्रीकांत कहते हैं, आप उस बच्चे से मिलना नहीं चाहेंगी? अभी नहीं, जब मैं उसे लेने आऊंगी उस दिन ही मैं उससे मिलूंगी। इतना कहते हुए वो आश्रम से बाहर आती है और मन में डिसाइड करती है कि वह अर्जुन को यह सच्चाई कभी नहीं बताएगी कि यह बच्चा उसका अपना बच्चा है, क्योंकि यह बात अर्जुन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अर्जुन एक बहुत इमोशनल लड़का है और इमोशनल होकर शायद वह कोई ऐसा गलत फैसला ले ले जिससे उसका बसा बसाया घर टूट जाए। ऐसी तमाम बातों को सोचते हुए ऐसी तमाम बातों को सोचते हुए वो ये डिसाइड करती है कि वह कुछ दिनों के बाद इस बच्चे को यहाँ से ले जाएगी और मम्मी पापा अर्जुन से यही कहेगी कि यह उसकी फ्रेंड का बच्चा है, क्योंकि उसकी फ्रेंड और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह उस बच्चे को अपने पास रखना चाहती है। शाम को पायल अर्जुन के साथ मुंबई चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक तरफ जहां अर्जुन पायल को पाकर बहुत खुश था, तो वहीं पायल यह सच्चाई जानने के बाद थोड़ा उदास रहने लगी थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि अभी तो उसने उस बच्चे को देखा भी नहीं है, तब उसे इतना दुख हो रहा है। और जब वह बच्चा हर पल उसकी आंखों के सामने रहेगा और वो उसे इस बात का एहसास कराएगा कि वो बच्चा अर्जुन और महक का है, तो वह यह बात कैसे बर्दाश्त करेगी। और तब कहीं ऐसा ना हो कि वो अर्जुन से दूर हो जाए। ऐसी तमाम बातों को सोचकर वो मन ही मन अब उदास रहने लगी थी। धीरे धीरे 25 दिन बीत गए थे और फिर एक दिन पायल बिना किसी को कुछ बताए उस बच्चे को लेने चेन्नई आ जाती है। श्रीकांत मिश्रा जैसे ही उस बच्चे को पायल के सामने लेकर आते हैं, तो उस बच्चे का मासूम चेहरा, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरी रंगत और गोल मटोल सा चेहरा देखकर पायल तो एक पल के लिए भूल ही जाती है कि ये अर्जुन और महक का बच्चा है। उसे ऐसा लगता है कि यह उसी का अंश है, क्योंकि जब से उसकी और अर्जुन की शादी हुई है और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया है कि उसका और अर्जुन का भी एक बच्चा होगा, तो उसने बिल्कुल ऐसे ही बच्चे की कल्पना की थी। उसने आगे बढ़कर उस बच्चे के गालों को चूम लिया और फिर उसे कसकर अपने गले लगा लिया और थोड़ी देर तक वह यूं ही उसे गले लगाए रही। और जब उसे महसूस हुआ कि वो नन्हा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो वह उसे खुद से अलग करती है। बच्चा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस पायल को ही देख रहा था, मानो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये आंटी आखिर कौन है जो मुझ पर अपना प्यार लुटा रही हैं। श्रीकांत मिश्रा जी उस बच्चे को गोद में उठाते हुए बोले, सार्थक बेटा, ये आपकी मम्मा की फ्रेंड है और आपको अपने साथ ले जाने आई हैं। वह बच्चा अपनी तोतली जबान से बोला, मुझे मम्मा चाहिए। पायल ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, सार्थक बेटा, आपकी मम्मा कुछ दिनों के लिए काम से बहुत दूर गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मुझसे कहा है कि मैं सार्थक को बहुत प्यार करूंगी। आप मेरे साथ चलोगे? सार्थक श्रीकांत मिश्रा को देखता है तो वो भी उसे समझाते हुए कहते हैं, सार्थक, जाओ बेटा, ये आंटी आपको बहुत प्यार करेंगी। सार्थक जब कुछ नहीं कहता है तो उसकी खामोशी को ही वो लोग हाँ समझ लेते हैं। पायल उसे गोद में उठाकर श्रीकांत मिश्रा से कहती है
कि सर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं इस बच्चे को अपनी ज़िम्मेदारी पर ले जा रही हूँ, इसलिए उस बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूँगी और उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दूँगी। मिसेस सिंघानिया, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक बहुत नेक दिल और सुलझी हुई इंसान हैं। आपके बारे में सब कुछ पता करके ही मैंने आपको फ़ोन किया था। पायल सार्थक को लेकर मुंबई आ जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे और अनुपमा जी मंदिर में आरती कर रही थीं। वह सिंघानिया पैलेस के गेट पर थी। वह सार्थक को चेन्नई से मुंबई ले तो आई थी, लेकिन अब घर के अंदर जाने में उसके कदम टकमका रहे थे और साथ ही उसे इस बात का डर भी लग रहा था कि अगर अर्जुन को सार्थक की सारी सच्चाई पता चल गई तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन बहुत जल्द ही वो सारी बातों को भूलकर गेट से अंदर आती है और जैसे ही मेन दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि अनुपमा जी मंदिर में आरती कर चुकी हैं। श्लोक जैसे ही पायल को गेट के पास देखता है तो वह बहुत एक्साइटेड होते हुए कहता है, वाओ, सो क्यूट बेबी। भाभी, ये छोटा सा नन्हा फरिश्ता कौन है और इसकी आंखें देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। श्लोक की बात सुनकर अनुपमा जी पीछे मुड़कर देखती हैं तो पायल के साथ खड़ी एक छोटे से बच्चे को देखकर वो भी हैरान रह जाती हैं। वह भी उस बच्चे को देखकर इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि आरती की थाल हाथों में लिए ही तेज तेज कदमों के साथ पायल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और उस बच्चे को देखते हुए कहती हैं, पायल बेटा, ये कौन है? श्लोक कहता है, मॉम देखो ना, यह बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है और सबसे ज्यादा तो मुझे इसकी आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं। सार्थक अनुपमा और श्लोक को देखकर थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो पायल की उंगली और भी कसकर पकड़ लेता है। अनुपमा जी समझ जाती हैं कि वो बच्चा उनसे डर रहा है, इसलिए वो घुटनों के बल बैठ जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, आप तो बहुत सुंदर हो। आपको मुझसे डर क्यों लग रहा है? सार्थक एक नजर पायल को देखता है और फिर आरती की थाल में रखा लड्डू उठा लेता है और जैसे ही खाने चलता है तो अनुपमा जी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से लड्डू ले लेती हैं और कहती हैं, ये लड्डू मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इतना कहते हुए वो सार्थक के माथे पर टीका लगाती हैं और फिर उसकी आरती उतारते हुए कहती हैं, आज आप पहली बार मेरे घर आए हो, इसलिए आपका वेलकम मैं आपकी आरती उतार कर करूंगी। सार्थक एकटक अनुपमा जी को देख रहा था। अनुपमा जी उसे लड्डू खिला देती हैं तो श्लोक उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने डैड को आवाज देते हुए कहता है, डैड, आप कहाँ हो? डैड, जल्दी आओ, देखो हमारे घर पर एक नन्हा सा क्यूट बेबी आया है। श्लोक की आवाज सुनकर उसके डैड रूम से बाहर आ जाते हैं और वह भी उन लोगों की तरह सार्थक को बहुत हैरानी भरी नजरों से देख रहे होते हैं। इधर पायल घर वालों का सार्थक के प्रति प्यार देखकर वो अपने मन में कहती है, मॉम, अब मैं कैसे बताऊं कि ये आपका ही अंश है। शायद इसीलिए आप लोग सार्थक को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। और फिर कुछ ही मिनट में सार्थक उन तीनों की आंखों का तारा बन गया। श्लोक जानबूझकर सार्थक से कुछ पूछता और जब सार्थक अपनी तोतली आवाज में उसे टूटे-फूटे शब्दों के साथ जवाब देता, तो श्लोक हंसते हुए उसके गालों को चूम लेता और अनुपमा जी मुस्कुराते हुए कहती, श्लोक, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है। बचपन में तुम भी ऐसे ही बोलते थे। रियली मॉम, मैं ऐसे बोलता था। हाँ, तुम और अर्जुन दोनों ही इसी तरह से जवाब देते थे। मॉम, क्या सारे बच्चे इस एज में ऐसे ही बोलते हैं? यस बेटा। तभी सुशील जी पायल को देखते हुए कहते हैं, पायल बेटा, ये है कौन? पायल एक गहरी सांस लेती है और मन में कहती है, सॉरी डैड, मैं अब आपसे झूठ बोलने जा रही हूँ।
पर शायद इस घर के लिए ये झूठ ही सही रहेगा। वो कहती है, मॉम डैड, ये मेरी फ्रेंड का बच्चा है। कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और यह बच्चा अनाथ हो गया। मेरी फ्रेंड की फैमिली में कोई भी नहीं था, इसलिए जाने से पहले उसने मेरे लिए एक नोट भेजा था और जिसमें लिखा था कि अगर मैं चाहूँ तो इस बच्चे को अपने पास रख लूँ, वरना इसे अनाथ आश्रम में भेज दूँ। पर मेरा मन नहीं माना और मैं इसे यहाँ ले आई। अनुपमा जी चिंता करते हुए बोली, इसका मतलब तुमने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है? मॉम, अभी तो अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द कर लूंगी। बेटा, किसी के बच्चे को अपने घर में रखना तुम्हारी लाइफ को थोड़ा मुश्किल बना सकता है। हो सकता है कि इस बच्चे की फैमिली से अभी कोई इससे मिलने नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर कोई ऐसा रिश्तेदार जो इस बच्चे पर हक दिखाएगा, वो इसे लेकर जाएगा और उस समय तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि तब तुम्हारा अटैचमेंट इस बच्चे से बढ़ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, कल को तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तो तुम इस बच्चे को ना चाहते हुए भी वो प्यार नहीं दे पाओगी, जितना प्यार अपने बच्चों को दोगी। उस समय ये बच्चा इनसिक्योर फील करेगा। मॉम, मैंने इतने आगे का नहीं सोचा है और मुझे लगता है कि ये सारी बातें मुझे अभी सोचनी भी नहीं चाहिए। वो अभी ये कह ही रही थी कि तभी अर्जुन पीछे से कहता है, पायल, मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें इस बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए। पायल अनुपमा जी से जब बातें कर रही थी, उससे पहले ही अर्जुन जिम करके घर आ चुका था। वो जैसे ही गेट पर आया, तो उसने सामने बैठे उस नन्हे से बच्चे को देखा, तो उसके कदम वहीं रुक गए और वह वहीं खड़े होकर सारी बातें सुनने लगा था। पायल जैसे ही अर्जुन की वो बातें सुनती है, तो वह थोड़ा घबरा जाती है। अर्जुन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, श्लोक, तुम इस बच्चे को लेकर अपने कमरे में जाओ और इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। श्लोक सार्थक को लेकर वहां से चला जाता है और तब अर्जुन पायल को समझाते हुए कहता है, पायल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर यार, हम किसी के बच्चे को अपने घर में हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रख सकते। पायल अर्जुन की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ देर और अर्जुन की बातें सुनी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इमोशनल होकर सारा सच बता दे। इसलिए वो अर्जुन की बातों से बचने के लिए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, ये सारी बातें मैं बाद में करूंगी। अभी सार्थक को भूख लगी होगी, इसलिए मैं पहले उसे कुछ खिला देती हूँ। इतना कहते हुए वो अर्जुन की बात सुने बगैर वहां से चली जाती है। अर्जुन के मॉम डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, डोंट वरी अर्जुन, पायल बहुत समझदार लड़की है और वह कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे तुम्हें तकलीफ हो, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ और फिर कल उससे इस बच्चे के बारे में बात करना। मुझे यकीन है कि पायल तुम्हारी बात जरूर मानेगी। यस मॉम। इतना कहते हुए अर्जुन अपने कमरे में आ जाता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और पायल सार्थक को सुलाने के लिए कमरे में लेकर आती है और जब थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, तो उसे सार्थक पर बहुत ममता आती है। उसे याद आता है कि जब वो इतनी ही छोटी थी, तब उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और जैसे जैसे बड़ी हुई, तो अपने दोस्तों को अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल आते हुए देखकर उसका कितना मन करता था कि काश आज उसके पापा होते, तो वो भी अपने पापा के साथ स्कूल आती। लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। हालांकि उसकी माँ ने उसे कोई भी कमी नहीं होने दी थी और उससे बहुत प्यार किया था, लेकिन एक पिता के प्यार की उसकी जिंदगी में बहुत कमी थी और यह कमी कभी भर ही नहीं पाई। और जब शादी करके वो अर्जुन के साथ सिंघानिया पैलेस आई, तो यहाँ जब उसे सुशील जी का प्यार मिला और जब उसने महसूस किया कि सुशील जी उसे श्लोक और अर्जुन की तरह ही
उसके साथ व्यवहार करते हैं और उतना ही प्यार करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में यह कमी भी पूरी हो गई। कुछ दिन पहले जिस जगह वो खड़ी थी, आज उसी जगह सार्थक खड़ा था। बस फ़र्क इतना था कि उस समय पायल की माँ उसके साथ थी और पिता इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन आज सार्थक की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पिता उसके साथ होकर भी नहीं है। और उसी पल उसने अपने आप से एक वादा किया कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अर्जुन से इस बच्चे का सच ज़रूर बताएगी। लेकिन आज तो वो वक़्त नहीं था। यही सब बातें सोचते-सोचते वो सार्थक के साथ कब सो गई, उसे पता ही ना चला। अर्जुन उसे पूरे घर में ढूँढते हुए जब उस कमरे में पहुँचा जहाँ सार्थक सो रहा था, तो पायल को सार्थक के साथ सोते हुए देखकर उसका मन थोड़ा दुखी हो गया। पर अगले ही पल सार्थक के मासूम चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि यह उसी का तो बच्चा है। पायल के बिना तो अर्जुन को अपने कमरे में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर वहीं आ जाता है और कुछ देर काम करने के बाद वो जैसे ही पायल के बगल में लेटता है, तो उसे लगता है कि कहीं यह बच्चा रात में गिर ना जाए। यही बात सोचकर वो पायल की तरफ से उठकर उस बच्चे के बगल में लेट जाता है। फिर धीरे से कहता है, देखो, मैं तुम्हारे पास लेट जरूर रहा हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रात में रो रो कर मेरी नींद खराब कर दो, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चे रात में बहुत रोते हैं, इसलिए प्लीज चुपचाप सोते रहना। इतना कहते हुए वो जैसे ही लेटता है, तो सार्थक नींद में उठकर बैठ जाता है। अर्जुन कुछ कहता इससे पहले ही सार्थक दोबारा बेड पर लेट जाता है, पर जब वह लेटता है, तो बिल्कुल अर्जुन के पास आ जाता है और अपना छोटा सा हाथ अर्जुन के पेट पर रख देता है। अर्जुन उसके नन्हे हाथों का स्पर्श महसूस करके उसे थोड़ी गुदगुदी होती है, जिससे उसके होठों पर मुस्कान फैल जाती है। वह उसके नन्हे हाथों को पकड़ते हुए कहता है, बेटा, अब चुपचाप सोते रहना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी आज मेरे पास नहीं है और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वह वहीं से लेटे लेटे कहता है, पायल मेरी जान, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। और फिर थोड़ी ही देर में वो पायल को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह जब पायल की नींद खुलती है, तो अर्जुन को सार्थक के बगल में लेटे हुए देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा देती है और अपने फोन में उन दोनों की एक पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और धीरे से मन में कहती है, अर्जुन, मैं नहीं जानती कि मैं यह सही कर रही हूँ या गलत, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है और इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो फ्रेश होकर अनुपमा जी के पास आ जाती है। अनुपमा जी उसे बहुत हैरानी से देखती हैं और कहती हैं, पायल बेटा, अभी तक तुम घर पर हो। मुझे लगा था कि तुम तो अपनी ड्यूटी पर चली गई होगी। मॉम, मैंने सोचा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि सार्थक बहुत छोटा है। पायल, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे वो तुम्हारा बच्चा है। मॉम, मेरी फ्रेंड ने इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो आई थिंक मुझे इस बच्चे को अच्छी तरह से संभालना होगा। पर बेटा, क्या तुम इस बच्चे के लिए अपना करियर भी दांव पर लगा दोगी? मॉम, मैं अगर नौकरी करूंगी तो सार्थक को कौन संभालेगा? वो अभी अनुपमा जी से ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर आ गया और उसने अनुपमा और पायल की बातें सुन ली। उसे पायल की बातें सुनकर कुछ अजीब लग रहा था और उसे वो बात याद आ रही थी कि जब उसने कुछ दिन पहले पायल से नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, तो वह हल्की नाराजगी दिखाते हुए बोली थी, अर्जुन प्लीज, तुम जो काम कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मत कहना। और आज तो वह खुद ही नौकरी छोड़ने की बात कर रही है। अर्जुन मन में सोचता है कि आखिर पायल इस बच्चे को इतना सीरियस क्यों ले रही है। माना कि ये उसकी फ्रेंड का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के लिए आया भी तो रखी जा सकती है। फिर पायल ने उसे संभालने की जिम्मेदारी क्यों ली है? अर्जुन मन में सोचता है कि आखिर पायल इस बच्चे को इतना सीरियस क्यों ले रही है। माना कि ये उसकी फ्रेंड का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के लिए आया भी तो रखी जा सकती है। फिर पायल ने उसे संभालने की जिम्मेदारी क्यों ली है?
उसने पायल से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पायल से कुछ भी कहेगा तो पायल उसकी बात का सही जवाब नहीं देगी, और अगर उससे कुछ भी पूछना है और कुछ भी जानना है तो उसे रात का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में वो डाइनिंग टेबल पर आकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। सार्थक भी जग गया था, इसलिए पायल उसे भी डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। अर्जुन ने नोटिस किया कि पायल सार्थक के आगे उसे बिल्कुल भूल ही गई है। उसने ना तो एक बार भी अर्जुन से ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा और ना ही कोई बात की। सार्थक को क्या खाना है, क्या पीना है, उसके जागते ही पायल उसके पीछे पीछे उसका हर एक काम करने लगी थी। उधर पायल अर्जुन से नजरें इसलिए चुरा रही थी कि कहीं अर्जुन उससे इस बच्चे के बारे में और कुछ न पूछने लगे, क्योंकि वो मनी मन इस बात से बहुत डर रही थी कि कहीं अर्जुन को सारी सच्चाई न पता चल जाए। वो खुद से ही कहती है, अर्जुन मेरी मजबूरी समझो, मैं ना तो तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ भी बता सकती हूँ और ना ही इस बच्चे को अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हर्ट हो जाओगे और अपने मन में तुम बहुत गिल्ट महसूस करोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा अर्जुन दुखी हो। इसलिए मैं तुमसे ये बात छुपा रही हूँ, और तब तक छुपाऊंगी जब तक तुम इस बच्चे के प्रति अपने मन में प्यार और अपनापन महसूस नहीं करने लगोगे। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस चला गया था और श्लोक सार्थक को लेकर बाहर गार्डन में चला गया। उसे सार्थक के साथ खेलना, उसकी तोतली जबान में उसकी बातें सुनना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। अनुपमा जी ने जब पायल को अकेले देखा तो वो पायल से बात करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो पायल ने काम का बहाना करके वो अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोते हुए बोली, सॉरी मॉम, मैं आप सब लोगों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं अपने अर्जुन को खोना नहीं चाहती, नहीं चाहती कि मेरे अर्जुन की मेरे सामने शर्म से नजरें झुक जाएं, और मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती। उसने महक की डायरी एक बार फिर खोली तो उसकी आखिरी पेज पर अर्जुन की फोटो थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। पूरा दिन ऐसे ही उसका बीत गया था। शाम हुई तो अर्जुन जब घर आया तो उसने देखा कि पायल अभी भी सार्थक के साथ ही बिजी है। उसने कुछ डॉक्यूमेंट के बहाने पायल को अपने कमरे में बुलाता है। पायल जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो वह दरवाजा लॉक कर लेता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, पायल यार, तुम तो उस बच्चे के आगे मुझे भूल ही गई हो। मैं जब भी तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है। पायल हल्का सा घबराते हुए कहती है, नहीं अर्जुन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए था? वह उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आता है और उसे बहुत प्यार से लिटाते हुए कहता है, सुबह सुबह मैं देख रहा था कि तुम उस बच्चे में कुछ इस तरह से खो गई कि तुम्हें खुद का भी ख्याल नहीं है। हर समय सजी संवरी मेरी प्यारी सी बीवी आज देखो एक बेजान सी गुड़िया बनकर घूम रही है। और फिर वह थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, यार, अभी तो मेरी जिंदगी का खूबसूरत रिमझिम सावन शुरू हुआ है और तुम इस हरे भरे सावन को सूखा बनाने में लगी हो। वो नम आंखों से कहती है, अर्जुन, इस दुनिया में उस बच्चे का हम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। वह यह बात इतनी उदासी भरे लहजे में कहती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उसके आंसू देखकर अर्जुन बेचैन हो जाता है। वह पायल को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, पायल प्लीज, यार इतना इमोशनल मत हो। मैं तुम्हें उस बच्चे को छोड़ने के लिए अब कभी नहीं कहूंगा, पर प्लीज यार, उस बच्चे के लिए तुम अपने आप को तो ना भूलो। वो उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है, देखो, क्या ये मेरी पायल है? पायल शीशे में खुद को देखती है तो सच में उसे यकीन ही नहीं होता। ना बालों में कंघी और ना कोई मेकअप, ना ज्वेलरी और ना ही चेहरे पर वो पहली वाली चमक। एक सिंपल सा सूट जो उसने नहाते वक्त पहन लिया था,
अर्जुन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहता है, पायल, मैं उस बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी आया हायर कर देता हूँ जो उसके साथ 24 आवर्स रहेगी, और इसलिए तुम्हें नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और तुम आराम से नौकरी कर सकोगी। पायल थोड़ा बेचैन होते हुए कहती है, नहीं अर्जुन, मैं सार्थक के लिए आया नहीं रख सकती, क्योंकि एक आया कभी माँ जैसा प्यार नहीं कर सकती। अर्जुन आश्चर्य से उसे देखते हुए कहता है, पायल, यू मीन तुम उस बच्चे की माँ बनना चाहती हो? हाँ अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि मैं उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करूँ और तुम भी उस बच्चे को अपना बच्चा मान लो। वैसे तो यह बात पायल अर्जुन से नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन जिस तरह से उससे ये सारी बातें कह रहा था, उसे एक पल के लिए लगा कि वह अर्जुन से यह बात कहे तो शायद अर्जुन सार्थक को अपना प्यार दे दे। उधर अर्जुन जो आश्चर्य से उसे एकटक देख रहा था, और फिर अचानक से उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। वह पायल को अपनी बाहों से आजाद करते हुए बोला, पायल, तुम इतनी महान होगी कि तुम किसी के बच्चे को अपना बच्चा समझ सकती हो, पर मेरे दिल में मेरे बच्चे की जो जगह है, वो जगह मैं किसी को भी नहीं दे सकता। इस बच्चे से मुझे सिंपैथी है, इसलिए आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ इस बच्चे को अपने घर में रखने की परमिशन दे दूंगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि मैं इसे अपना बच्चा मानूं और इसे अपने बेटे के जैसा प्यार दूं, तो सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और ना तुम्हें ऐसा करने दूंगा। इतना कहते हुए अर्जुन बहुत तेजी से कमरे से निकल गया था। अर्जुन स्वभाव से बहुत गुस्से वाला था, पर पायल के सामने आज तक उसने कभी भी गुस्सा नहीं किया था। इसलिए पायल ने जब उसके इस रूप को देखा तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर में श्लोक सार्थक को पायल के पास ले आता है। सार्थक बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, पर उसे सार्थक नजर नहीं आता, क्योंकि उसके कानों में अभी भी अर्जुन की वही बातें गूंज रही थीं जो अभी कुछ देर पहले अर्जुन उससे कह के गया था, और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। श्लोक तो अपने फोन में लगा होता है, इसलिए वो सार्थक को छोड़कर चला जाता है। वहीं सार्थक पायल का हाथ पकड़ते हुए अपनी तोतली जबान में कहता है, मम्मा। उसके मुंह से मम्मा शब्द सुनकर पायल अपने ख्यालों से बाहर आती है। सार्थक अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था और मम्मा मम्मा कह रहा था। पायल को लगता है कि सार्थक उसे मम्मा बुला रहा है, इसलिए वो बहुत प्यार से कहती है, हाँ सार्थक बेटा, बोलो, मम्मा पास जाना है। वह भी इतना ही बोला था कि तभी अर्जुन कमरे में आ जाता है और टॉन्ट मारते हुए कहता है, इतने छोटे से बच्चे को भी पता है कि तुम उसकी माँ नहीं हो, इसलिए वो अपनी मम्मा के पास जाने को कह रहा है। लेकिन तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन ने अभी तक उस बच्चे से ना तो प्यार से बात की थी और ना ही उसे गोद में उठाया था, इसलिए सार्थक जहाँ श्लोक के साथ खेलता था और उसके साथ बात करता था, वहीं अर्जुन से अब दूर भागता था। उसने जब अर्जुन की कड़कदार आवाज सुनी तो वह पायल को कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। पायल समझ जाती है कि सार्थक अर्जुन से डर रहा है, इसलिए वो उसे गोद में उठा लेती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन प्लीज, कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो। देखा तुमने सार्थक कितना डर गया। और फिर सार्थक से कहती है, बेटा ऐसे नहीं डरते, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, जाओ इनके पास, यह आपको बड़ी सी चॉकलेट देंगे। पायल अर्जुन को इशारा करती है कि वो सार्थक से बात करे, लेकिन अर्जुन को तो ना जाने क्यों उस बच्चे से बहुत चिढ़ होती थी। उसे ऐसा लगता था कि यह बच्चा उसके और पायल के बीच में दूरियां बना रहा है, और यह ख्याल आते ही वो सार्थक की तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। पायल अर्जुन के इस बिहेवियर पर उसे कुछ नहीं कहती और सार्थक से कहती है, अब मैं और सार्थक यम्मी यम्मी खाना खाएंगे और फिर ढेर सारी मस्ती करेंगे और फिर सार्थक को निन्नी आ जाएगी।
वो सार्थक को लेकर नीचे आ जाती है। पायल का उदास चेहरा देखकर अनुपमा जी बहुत अपनेपन से जब पायल की उदासी का कारण पूछती हैं, तो पायल उसे समझाते हुए कहती है कि अर्जुन अपनी जगह गलत नहीं है और ना ही तुम अपनी जगह गलत हो। बस अचानक तुम्हारी जिंदगी में ये जो बदलाव आया है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करने में अर्जुन को थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए अगर चाहती हो कि सब कुछ घर में नॉर्मल रहे, तो पहले खुद को भी नॉर्मल करो, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि इन 24 घंटे में तुम खुद को भूल गई हो। अनुपमा जी की बात सुनकर पायल को अब रियलाइज हुआ था कि वो सच में इन 24 घंटे में अपने आप को भूल गई है। उसकी दुनिया सिर्फ सार्थक के आसपास ही घूमने लगी है और इस दुनिया में अर्जुन तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी अनुपमा जी कहती हैं, आज मैं सार्थक को अपने पास सुला लूंगी। तुम जाओ और अर्जुन की ये गलतफहमी को दूर कर दो कि तुम अब सिर्फ सार्थक के बारे में सोचती हो। सार्थक को डिनर कराकर वो उसे अनुपमा जी के पास छोड़ देती है और फिर अपने कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि अर्जुन लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। वो जैसे ही अर्जुन के पास बेड पर बैठती है, अर्जुन लैपटॉप साइड में रखकर उठकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी पायल उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पतिदेव कहाँ जा रहे हो? अर्जुन उससे कुछ नहीं कहता, तो वो मिन्नतें करते हुए कहती है, अर्जुन प्लीज मेरे पास आओ ना, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अर्जुन वही चुपचाप बेड पर बैठ जाता है, तो वो अर्जुन की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाते हुए धीरे से कहती है, ये बड़ी सी नाक पर छोटा सा गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर गुस्सा ही दिखाना है तो अपने गुस्से का साइज और वेट थोड़ा बड़ा करो। इतना कहते हुए वो धीरे से कहती है, यार मुझे गर्मी लग रही है, कुछ करोगे? तो जाओ, जाकर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दो। और अगर फिर भी गर्मी लगती रही तो क्या करोगे? तो जाओ ठंडे ठंडे पानी से नहा लो। और अगर फिर भी गर्मी लगी तो अर्जुन ने एक झटके में उसे गोद में उठाया और वहां से सीधा वॉशरूम में ले आया और बाथ टब में उसे डालते हुए बोला, अब चुपचाप पूरी रात इसी में लेटी रहो, क्योंकि आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। वो जैसे ही जाने लगता है, तो पायल चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन मेरा पैर। वह इतना ही बोली थी कि अर्जुन भागते हुए उसके पास आया और घबराते हुए बोला, पायल पायल क्या हुआ तुम्हारे पैर को? तुम अर्जुन तुमने मुझे कैसे बाथ टब में लिटाया? मेरे पैर में मोच आ गई। प्लीज यार कुछ करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है और अब तो मैं यहाँ से उठ भी नहीं पा रही हूँ। अर्जुन उसे बाथ टब से निकालने की कोशिश करता है, तो पायल दर्द में कराहते हुए कहती है, अर्जुन मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है और यह वाला पैर तो मेरा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। दिखाओ पायल कौन सा? वह गुस्सा करते हुए कहती है, अर्जुन मैं तुम्हें अपना पैर कैसे दिखाऊं, जबकि मेरा पैर तो उठ ही नहीं रहा। अगर तुम्हें देखना है तो अंदर आकर देखो ना। अर्जुन उसकी बात सुनकर तुरंत बाथ टब में जाता है और उसका पैर उठाकर देखने लगता है। पायल अपना पैर उठाकर अर्जुन के ऊपर रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन मेरे पैर में बहुत चोट आई है, प्लीज यार थोड़ा अच्छी तरह से मसाज कर दो, जिससे पेन कम हो जाएगा। अर्जुन जैसे ही उसका पैर पकड़ता है, तो वह अपना दूसरा पैर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, नहीं अर्जुन चोट इस पैर में लगी है। अर्जुन जब उस पैर को देखने लगता है, तो वो मुंह बनाते हुए कहती है, अर्जुन मैं तो भूल गई, चोट पैर में नहीं पेट में लगी है। इतना कहते हुए वो अपने दोनों हाथों से पेट पकड़ लेती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर पैर में थोड़ा मसाज कर दोगे तो मेरा पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए वो वापस से अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा देती है और फिर मुस्कुराने लगती है।
अर्जुन उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गया था कि पायल ये सब नाटक कर रही है। वह उसके पैर पर धीरे धीरे मसाज करने लगता है। अर्जुन की उंगलियों की नरम स्पर्श पाकर पायल मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार, इतना सड़ा सा मुंह बनाकर क्यों मसाज कर रहे हो? थोड़ा प्यार से अच्छे से करो ना। आजकल तुम मन लगाकर काम नहीं करते, बस हर वक्त मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढते हो। अर्जुन को अब पायल की सारी शरारतें समझ में आ रही थीं। वो धीरे से उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आता है और उसकी नाजुक धड़कनों को अपने बहुत करीब महसूस करते हुए धीरे से कहता है, लड़ाई मैं नहीं तुम करती हो, मैं तो बस सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अर्जुन, मैं भी तो बस यही चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। इतना कहते हुए जब पायल अर्जुन के थोड़ा करीब आती है तो वह उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, भीगने के बाद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। पायल की नजरें झुक जाती हैं और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। उनके बीच अब बस कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी थी। उसने धीरे से पायल की ठुड्डी उठाई और उसके होठों पर एक नरम लेकिन ठहराव भरा स्पर्श किया। पायल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथ अपने आप अर्जुन की पीठ पर जा टिके। वो एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। प्यार का ये लम्हा शांत, गहरा और बहुत निजी था। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया और धीरे से बेड की ओर चला गया। रात खामोश थी और खामोशी के उस लम्हे में सिर्फ दो दिल थे और वो भी एक दूसरे में डूबे हुए। उस रात पायल अर्जुन को मना तो लेती है, लेकिन अर्जुन के मन में सार्थक के लिए प्यार का बीज नहीं बो पाती है। अगली सुबह अर्जुन पायल को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, पायल, मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। पायल धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है तो अर्जुन उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम्हारा बच्चों के प्रति प्यार देखकर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि हम लोगों को बेबी प्लान कर लेना चाहिए। नहीं अर्जुन, अभी सार्थक बहुत छोटा है, मैं एक साथ दो बच्चों को कैसे संभालूंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी तो 3 साल बेबी प्लान नहीं करूंगी। अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत हैरानी होती है और साथ ही बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है और मन में कहता है कि पायल, तुम्हारा बार बार सार्थक को हम दोनों के बीच में लाना मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि सार्थक की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाएं कि हम दोनों चाह कर भी उस दूरी को कभी मिटा ना पाएं। इसलिए प्लीज पायल, समय रहते इस बात को तुम समझ लो। दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कहानी के प्रति अपनी छोटी सी राय जरूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आपकी राय से ही मुझे पता चलता है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही है या नहीं। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमेशा की तरह कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, मेरी खुशी के लिए मेरे कहने से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां पहुंचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।